Hi everyone, so welcome all of you once again to the 10 minutes concept video। and आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे सॉफ्टवेयर जो रिसर्च में हमारे काम आते हैं, ऑल द ICT सॉफ्टवेयर दैट वी मेक यूज ऑफ इन रिसर्च। सो चले लेट्स डिस्कस। In the previous lecture, we have already completed fallacies. So if you haven't watched, you can have a look at that. ICT tools हमारे रिसर्च में जो काम आते हैं। What is the meaning of ICT? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जानकारी लेने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो दैट इज नोन एज आईसीटी। अब रिसर्च के अंदर भी हम बहुत सारे आईसीटी टूल्स को यूज करते हैं टू मेक आवर रिसर्च वर्क इजियर, राइट। तो वो रिसर्च टूल कौन कौन से हैं जो हम यूज करेंगे इन आवर रिसर्च वर्क विच इज गोइंग टू हेल्प अस। So the softwares are as follows। अब देखो यहाँ पर आपके डिफरेंट रिसर्च स्टेजेस एज वेल एज उनके आपको सॉफ्टवेयर गिवन है। सो आपको सारे स्टेजेस के साथ, मतलब इस पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर आता है, आपके काम आता है, यू हैव टू लर्न अकॉर्डिंगली। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें लिटरेचर ट्रैकिंग की जरूरत होती है। लिटरेचर हमें पढ़ना होता है, प्रीवियस रिसर्चेस पढ़ने होते हैं कि इस एरिया में क्या क्या रिसर्च हो गई है, हमसे पहले जिन लोगों ने रिसर्च करी उन्होंने क्या रिसर्च करी थी, क्या आउटकम निकाला था। तो प्रॉब्लम डेवलप करने के लिए एज वेल एज ये देखने के लिए कि अभी क्या गैप्स हैं, किनको हम ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, वी नीड लिटरेचर ट्रैकिंग। एंड इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं, द फेमस वन, यू हैव गूगल स्कॉलर, यू हैव स्कोपस, आर डिस्कवरी, सिमेंटिक स्कॉलर, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ये सारे आपके फेमस सॉफ्टवेयर हैं। नाउ रेफरेंस मैनेजमेंट, जब हम अपनी रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के अंदर बहुत सारे दूसरे कामों को यूज करते हैं, इंक्लूड करते हैं, एंड उनको देना होता है क्रेडिट, बिकॉज अगर हम क्रेडिट नहीं देंगे तो हम प्लेजरिज्म कमिट करेंगे विच इज अनएथिकल इन रिसर्च, ये हम नहीं कर सकते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम सबको क्रेडिट्स दे। एंड रेफरेंस जो हम लिखते हैं रिसर्च में तो हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना होता है। एपीए लिखते हो साइंसेस के लिए, एंड एमएलए लिखते हो अगर आप ह्यूमैनिटीज में रिसर्च कर रहे हो। शिकागो आप यूज करते हो अपना फॉर्मेट। इफ यू आर राइटिंग इन कॉमर्स सब्जेक्ट, बिजनेस सब्जेक्ट जिसको आप बोलते हो, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, तो आप शिकागो स्टाइल यूज करते हो। अलग अलग स्टाइल में रेफरेंस लिखने का तरीका डिफरेंट है ना। वो सब कुछ खुद करने की जगह यू कैन मेक यूज ऑफ दीज सॉफ्टवेयर विच इज जोटेरो, मेंडली, एंड नोट, ये आपको रेफरेंस मैनेज करके देंगे। डेटा कलेक्शन के लिए रिसर्चर कैन यूज द सॉफ्टवेयर लाइक क्वालिट्रिक्स, सर्वे मंकी, गूगल फॉर्म, ओपन डेटा किट एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स। नाउ डेटा कलेक्ट हो गया तो डेटा की एनालिसिस हमें करनी होती है। डेटा के एनालिसिस में हमें डिफरेंट टेस्ट लगाने पड़ते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं आपके, एज वेल एज डेटा के एनालिसिस के लिए आप स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करते हो, कहीं मीन निकालते हो तो मोड कैलकुलेशन, बहुत सारे हमें कैलकुलेशंस करने होते हैं। So what are the softwares that will help us in doing all these statistical calculations? So हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, एक क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए होता है, एक क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए होता है। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब वो डेटा जो आपके इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स होते हैं, एंड क्वालिटेटिव डेटा, ये डेटा आपके वर्ड्स के फॉर्म में हो सकते हैं, पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, वीडियो के फॉर्म में हो सकते हैं। तो इन डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं विद दीज सॉफ्टवेयर। तो आपकी क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए यू हैव SPSS, दैट इज स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, R, MATLAB, SAS, then you have Microsoft Excel, GraphPad, Prism. So these are the softwares जो आपके काम आएंगे क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करने में। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए वी हैव NVivo, Atlas TI, MaxQDA एंड स्टेटा, मैटलैब, राइट। सो दीज आर द सॉफ्टवेयर जिसका हम यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं, ये आपके कुछ फेमस सॉफ्टवेयर दिए हैं, इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं विच कम्स अंडर क्वांटिटेटिव और कौन से सॉफ्टवेयर हमारे क्वालिटेटिव में आते हैं। नाउ डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा को कई बार हम अगर विजुअलाइज कर लें, दैट इज ग्राफ के फॉर्म में, या हम टेबल्स ही बना दें उसकी, तो वो समझना हमारे लिए काफी आसान होता है। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो टूल्स हम यूज कर सकते हैं, वी हैव टैब्ल्यू, वी हैव पावर BI, ggplot, एंड वी हैव D3JS। नेक्स्ट इज राइटिंग और एडिटिंग के लिए जो हम टूल्स यूज करते हैं, वी हैव स्क्रिवेनर, वी हैव ओवरलीफ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ग्रामरली। ग्रामरली देखो राइटिंग के लिए भी यूज होता है, ग्रामर चेक करने के लिए भी यूज होता है। ग्रामरली प्लेजरिज्म डिटेक्शन के लिए भी यूज होता है। तो ग्रामरली का जो प्रीमियम वर्जन है, जहां हमें सब्सक्रिप्शन लेना होता है, वो हेल्प करता है हमको इन डूइंग व्हाट, इन चेकिंग द प्लेजरिज्म। सो ग्रामरली है, टर्निटिन है, आर्टिकल चेकर, ड्यूप्ली चेकर, क्यू टेक्स्ट, प्लेजरिज्म चेक, उर्कुंड, चेक, आइथेंटिकेट, ये सारे प्लेजरिज्म चेक करने के काम आते हैं। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। कई बार हम चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ मिलके अपने रिसर्च में किसी और को हम इंक्लूड कर लें, या हम दूसरों के कम से कम फीडबैक्स ले सकें। तो ऐसे में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे काम आते हैं, तो वी हैव बिट AI,
माइक्रोसॉफ्ट ओवरनोट, नोशन एंड एवरनोट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए वी हैव ट्रेलो, आसना, गैंट प्रो, monday.com। फॉर पब्लिकेशन प्रेजेंटेशन, अगर आप अपने काम को प्रेजेंट करना चाहते हो, अगर आप अपने रिसर्च के अंदर थोड़े से ग्राफिक्स चाहते हो, तो यू कैन यूज कैनवा, you can also use latex, Microsoft PowerPoint, Adobe, right? So ये सॉफ्टवेयर कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जो रिसर्च में हमारे काम आते हैं। मेक श्योर कि आप इनकी एक लिस्ट बना के और इसको जरूर से मेमोराइज करके जाओ, बिकॉज यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन बनेगा ही, राइट? सो इसी के साथ लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके बताओगे, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कैसा लगा ये सेशन। सो आज का होमवर्क आपका रहेगा कि वो कौन सा आईसीटी टूल है जो बिब्लियोग्राफी मैनेज करने में आपको हेल्प करता है। एंड नोट, एक्सेल, कैनवा एंड स्काई। सो यस, दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड ऑल्सो क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ फीडबैक दे देना, बिकॉज योर फीडबैक कीप्स अस गोइंग, कीप्स अस मोटिवेटिंग एंड ब्रिंगिंग सच सेशन। थैंक यू सो मच। दिस इज योर पेपर वन फैकल्टी गुलशन अख्तर। मिलते हैं इसी तरह की अगली 10 मिनट्स वीडियो के साथ। थैंक यू।